हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी हो रही है आपकी यूपी टेट की। अब तो आप लोगों को करंट अफेयर भी यहाँ पे मिलने लगी है। डेली की आप लोगों को करंट अफेयर मिलेगी। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सुपर टेट में, जो फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि ये किसने कहा था, या फिर ये चीज़ कहाँ प्रसिद्ध है, इसकी कौन सी राजधानी से था। इस तरह के ही आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा। आपकी अभी से ही करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगी, फरवरी की, फिर मार्च की। जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उससे 6 महीने की जो आपकी पहली होगी वो भी आप लोगों को यहाँ पे करवा दी जाएगी, जिससे आप लोगों का जो करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत ना हो। इसके साथ कल आपको सी टेट की, ये यूपी टेट की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उससे जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है, वहाँ पे कल हमने ये वीडियो नहीं दी थी, लेकिन अब से ये दोनों वीडियो आप लोगों को मिलेंगी। ये भी पहले आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास आएगी, उसके बाद ही आपके CDP की क्लास आएगी, उसके बाद फिर आपके हिंदी, SST, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को करवाएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबको शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों का यूपी टेट अभी है, देने वाले हैं, जिन लोगों का सी टेट हो गया है, उनको सिर्फ करंट अफेयर पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। क्योंकि उनकी वहाँ पे CDP तैयार होगी, हिंदी, इंग्लिश, ये कुछ सब्जेक्ट तैयार हो गए होंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट भी आते हैं जिसमें आपको वो भी तैयार करने ज़रूरी हैं। आपको एक बार इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको धीरे धीरे ये चीज़ें आराम से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये आपको दिख रहा होगा कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट, इसके आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे। इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सी टेट में पूछे जाते हैं। अदर टेट अगर आप लोगों ने रीड भी डालना है, उसमें भी आपके जो इंटेलिजेंट के क्वेश्चन है वहाँ से भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होती है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होती है। ये तो पता ही होगा, ये एक माइंड होता है जो अंदर से बहुत सारी चीज़ें चलती है। माइंड सोचने का काम करता है, जितनी आपकी चीज़ें होती हैं उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, समझने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट या विच मीन्स ऑफ अंडरस्टैंड, इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंट होता है उसका ये मीनिंग होता है, ये समझ दिया जाता है कि इंटेलिजियर, इंटेलिजेंट, या ये आपका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको लिए सिर्फ इतना है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल। ये कह रहा है कि ये एक ऐसी योग्यता होती है, इंटेलिजेंस, जो आप क्या करते हैं, अर्जित करते हैं और फिर उसे अपनी नॉलेज एंड स्किल में अप्लाई करते हैं। इंटेलिजेंस क्या होती है कि एडजस्ट करना सिखाती है आपको पर्यावरण के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ सालों तक, 10 साल तक आप किसी और एनवायरनमेंट में हैं और आपको फिर किसी और एनवायरनमेंट में आपको ले जाएंगे, आपकी जॉब लग जाए, आपको किसी एनवायरनमेंट में जाना पड़े, तो वहाँ भी आपको एडजस्ट करना सिखाती है। एबिलिटी, आपकी जो योग्यता होती है, वो हर चीज़ को सिखाती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो आपकी इंटेलिजेंस होती है वो आपको सिखाती रहती है, आपको किस एनवायरनमेंट में किस तरीके का बिहेवियर करना है, वहाँ एडजस्ट किस तरीके से होना है। ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है, एक डिफरेंट प्रोसेस होता है डिफरेंट व्यक्ति के अंदर। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति हर पर्यावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जिन्हें बहुत कम टाइम लगता है, वो कम टाइम में वहाँ एडजस्ट भी हो जाते हैं और उनके बहुत से दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सालों साल उस एनवायरनमेंट में रहते भी हैं, लेकिन उनके अच्छे दोस्त नहीं बन पाते हैं, ना ही वो उस चीज़ को एडजस्ट कर पाते हैं और ना ही वो कुछ चीज़ें उनको सीख पाते हैं। तो इसलिए ये एक प्रोसेस होता है जो अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग होता है। इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक है, इंटेलिजेंस की 5 विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए द एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न फॉर डेली लाइफ इवेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंक्लूडिंग इन इंटेलिजेंस। आप इनको पढ़िएगा,
और समझिएगा कि ये एक एबिलिटी होती है, अडेप्ट करती है, चीज़ों को डेली सिखाती है। आपकी लाइफ में डेली ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। ये आपके अंदर एक कैपेसिटी को भी उभरती है कि आपकी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस होते हैं, आपको उनसे सिखाती है। ये नहीं होता कि आपने आज भी वही गलती की, कल भी वही गलती करनी है, आप हमेशा वही गलती कर रहे हैं, आप उन गलतियों से सीख जाते हैं। ये भी इंटेलिजेंस से होती है। और ये हर व्यक्ति की अपने अंदर की एक इंटेलिजेंस होती है, खुद की होती है इस स्वयं की। और ये इंटेलिजेंस ऐसी होती है कि एबिलिटी ऑफ जजमेंट, कंप्रीहेंसिव एंड रीजनिंग। जजमेंट भी करती है, ये योग्यता को समझने का काम करते हैं। आपकी स्किल होती है, ये हर व्यक्ति को समझने का, उसे उसके बिहेवियर को, उसकी लैंग्वेज को समझने का काम करती है इंटेलिजेंस। और जितनी आपकी लाइफ में डेली घटनाएं होती हैं उनको भी सॉल्व करती है आपकी इंटेलिजेंस। अगर आप में इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती है तो आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको ये बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिर्फ वही करेंगे, क्योंकि उनकी जो सेंस पावर होती है, जो वो होती है, वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है, उसमें वो जल्दी इस चीज़ को सॉल्व कर पाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन वो उसे सॉल्व नहीं कर पाता, उसे फेस भी नहीं कर सकता। तो इसलिए इंटेलिजेंस होती है, ये चीज़ें सिखाती है व्यक्तियों को। उनकी घटनाओं से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उनसे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है, सीखने का अनुभव मिलता है। अब आपने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, यूपी टेट में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि आईक्यू का सूत्र क्या है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको यूपी टेट नहीं सी टेट में भी एक बार पूछा हो गया है, एक बार से दो बार पूछा गया है। 2018 में भी पूछा गया था कि आईक्यू का सूत्र क्या होता है, उसको आपको दिखाया जाता है ऑप्शंस में। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, आईक्यू बराबर होता है मेंटल एज प्लस क्रोनोलॉजिकल एज। इसको बोला जाता है MA/CA। ये नीचे का ए थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें पूरी एज नहीं देता है, इसमें सिर्फ आपसे यही देता है कि IQ बराबर MA/CA मल्टीप्लाई 100। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि मेंटल एज किसने दी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेंटल एज जो है ये किसने दी थी, ये बीने ने दी थी, अल्बर्ट बीने ने। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था सी टेट में। जितने भी आपसे जिस चीज़ से जहाँ से क्वेश्चन पूछे वो साथ में ही मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कौन पूछना है। ये आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले होंगे। इसमें सिर्फ आज तक ज़्यादातर सिर्फ ये चीज़ पूछी गई है कि एमए की फुल फॉर्म क्या होती है, सीए की फुल फॉर्म क्या होती है। इन चीज़ों की जो फुल फॉर्म होती है उनको आप ज़रूर लिखिएगा। एमए की फुल फॉर्म क्या है, मेंटल एज। सीए की फुल फॉर्म क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। तो इसलिए पता होना चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। इनसे ज़्यादातर और क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इससे सिर्फ ये क्वेश्चन ये है कि मेंटल एज किसने दी थी, तो वो अल्बर्ट बीने ने दी थी। ये भी टेबल आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा आईक्यू का। ये टेबल आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, जो लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपका इंटेलिजेंस का चैप्टर है तो वहाँ आपको ये चीज़ें ज़रूर मिल रही होगी कि यहाँ पे जीनियस व्यक्ति की जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है। ये एक बार नहीं, दो तीन बार यहाँ से ये चीज़ें पूछी जाती है कि जो जीनियस लोग होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है, 110, 90, 80, 140, ये सारी चीज़ें। सुपीरियर व्यक्तियों का आईक्यू लेवल कितना होता है, 120 से 129 होता है। फिर लास्ट एक और क्वेश्चन है कि नॉर्मल एवरेज कितना होता है, 90 से लेकर 109। उसके बाद सबसे लास्ट में भी पूछा जाता है कि इडियट का कितना होता है, 0 से लेकर 24। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ, इसको आप ज़रूर कीजिएगा।
इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि नियर जीनियस का कितना होता है, सुपीरियर का कितना होता है, वेरी सुपीरियर का कितना होता है, अबव एवरेज कितना होता है, नॉर्मल क्या होता है, एवरेज, बिलो एवरेज, डेड लाइन, बॉर्डर लाइन, या फिर मॉडर्न या इडियट। इन सारे चीज़ को आप एक बार ही आईक्यू टेबल लिख लीजिएगा अपने। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, मोनोफैक्टर या एक पंत्र इसको बोला जाता है, एक फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बीने ने दी थी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपका सेकंड क्या है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो ये किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। उसके बाद ट्राइनर्गिक जो थ्योरी है, त्रिआयामी ऐसे इसका नाम है हिंदी में, इसको बोला जाता है, ये किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने दी थी। इन तीनों को भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये तीनों ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं इन तीनों से। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, मोनोफैक्टर यानी कि एक तत्व सिद्धांत इसको बोला जाता है। मोनोफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बीने ने दी थी। अब यहाँ इसका फुल फॉर्म नेम भी पूछ सकते हैं, उसमें क्या पता आपको किसी और का नाम भी दे दे और फिर एक क्वेश्चन में अल्बर्ट बीने भी दे सकते हैं। डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट, अगर यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट किसने विकसित किया था, तो वो अल्फ्रेड बीनेट था। दूसरी बात यहाँ देखिए, ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, यानी कि ये कह रहा है कि जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो किसने पहले इंट्रोड्यूस किया था, वो भी किसने दिया था, एल्बर्ट बीने ने दिया था। थर्ड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हिज यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वी ऑल हैव कॉमन सेंस एंड जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। अब इन चीज़ों को आप समझिएगा कि मोनोफैक्टर क्या है, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, बीने ने दिया था। सबसे पहले फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट किसने विकसित किया, बीने ने किया। उसके बाद ये मेंटल एज का जो आपको अभी बताया गया था, आईक्यू लेवल MA/CA, ये जो MA होता है मेंटल एज, ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बीने ने दिया। उसके बाद इंटेलिजेंस में क्या होता है, एक जनरल फैक्टर होता है, वो यहाँ पे दिया गया है कि जो जितने भी टास्क होते हैं उसमें जनरल फैक्टर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इन्होंने सिर्फ एक जनरल फैक्टर को इम्पोर्टेंस दी। ये पढ़िए सेकंड फैक्टर, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि जो सेकंड फैक्टर है, थ्योरी है, वो किसने दी थी, स्पीयरमैन ने, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। यहाँ देखिए, स्पीयरमैन इज द ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट एंड द इन्फ्लुएंस बाय द गाल्टन, ठीक है। उसके बाद ही इज़ नाउन एज द फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस। इसने क्या किया कि आप इन्हें जानते होंगे फैक्टर एनालाइज के नाम से, उसके पिता हैं ये कौन, स्पीयरमैन। इनका सबसे जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ही सेड इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर, इनके पूछे जाते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, स्पीयरमैन ने। इसने अपने कितने फैक्टर दिए, टू फैक्टर में टू ही दिए हैं। इसने कौन कौन से दिए, एक दिया इसने जनरल फैक्टर, दूसरा क्या दिया, ये जी फैक्टर के नाम से कहा जाता है, दूसरा स्पेसिफिक या एस फैक्टर के नाम से। यहाँ आपको पता होना चाहिए, एक दिया था इसने कौन सा, जी, और दूसरा क्या दिया इसने, एस फैक्टर, ये आपको पता होना है। जनरल फैक्टर आपको बीने ने भी दिया। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसने एक जी फैक्टर दिया था, एक एस फैक्टर दिया था। जी फैक्टर का मतलब होता है एक सामान्य क्वालिटी,
सामान्य फैक्ट का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक विशिष्ट क्षमता होती है। जैसे किसी के अंदर स्पोर्ट्स की क्षमता होती है, किसी के अंदर साइंटिस्ट बनने की होती है, वो साइंस के प्रति होता है, किसी को मैथमेटिक्स के प्रति होता है, किसी को अदर क्वालिटी होती है। तो इसने कहा है कि व्यक्ति के अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक स्पेसिफिक, एक जनरल। अब ये आपका लास्ट है यहाँ पे, ट्राइआर्चिक। इसका मतलब होता है कि त्रिआयामी जो थ्योरी होती है वो किसने दी थी? स्टर्नबर्ग ने। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी सीटेट में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी थ्योरी है वो क्या होती है। स्टर्नबर्ग्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच which perceive intelligence as a process rather than an outcome of a combination of factor। इसने इसके बारे में बताया गया है स्टर्नबर्ग ने। इसने ये भी दिया है कि एक व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की इसने अपनी फैक्टर दिए हैं, 3 प्रकार के इसने प्रकार बताए हैं अपनी इस थ्योरी में। इसने ये भी कहा है कि ही टॉक अबाउट, इसने इसके बारे में भी बात की है जो इसकी बुक है बियॉन्ड IQ 1985। उसके बाद इसने ये भी चीज़ बताई है कि दे आर इसके प्रति रेस्पॉन्स करता है एनकोडिंग, इन्फियरिंग, मैपिंग, एप्लीकेशन इज एंड रेस्पॉन्स। अब आप इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाइए कि इसके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि 3 टाइप्स आर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंट एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये कहता है कि ये 3 प्रकार की व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस होती है। एक होती है प्रैक्टिकल, जिसे व्यक्ति खुद करके सीख लेता है, प्रैक्टिकली करता है। दूसरा क्या होता है क्रिएटिव, उसके अंदर कुछ सृजनात्मकशीलता चलती रहती है, वो कुछ नया करने की कोशिश में रहता है। तीसरा होता है एनालिटिकल, ये ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी इवेंट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसका एनालिटिक करना, उसका विश्लेषण करने की इंटेलिजेंस। आई होप कि आपको ये इंटेलिजेंस की जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है ये समझ आ गई होगी। इसको एक बार समझिएगा, उसको लिखिएगा, फिर समझिएगा। नहीं समझ आ रही तो वीडियो फिर से देखिएगा, और अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सबको शेयर कीजिएगा जो अभी यूपी टेट देने वाले हैं या फिर सुपर टेट देने वाले हैं। इससे संबंधित जितनी भी आप टीचर्स की वैकेंसी आएंगी या फिर जो भी टेट हो रहा है उसमें भी ये जो चीज़ होती है आपकी इंटेलिजेंस, इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका चैप्टर है ये CDP वाला जो फर्स्ट हुआ है सिलेबस में, ये हर टेट में पूछा जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को स्किप मत कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। नहीं समझ आ रही है दोबारा पढ़िएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई फिर भी तो हमें कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ समझ नहीं आई है या फिर समझ आ गई है। और आपका करंट अफेयर की जो सीरीज है उसको भी पढ़िएगा, वो आपके सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपका ये एक और चैप्टर है, इसमें अभी मैंने स्टर्नबर्ग की क्या बताई, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है स्टेट स्मार्ट एंड कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस पे बात करता है। दूसरा ये क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव होती है इमेजिनेटिव होता है, बहुत कल्पनाशील। यहाँ देखिए यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द कंप्यूटेशन, इस कंप्यूटेशन इसका मतलब होता है कि जितनी भी उसके पास प्रॉब्लम आती है ना वो उनको बहुत जल्दी सॉल्व करता है उन चीज़ों के। जैसे कहते हैं ना कि किसी पार्ट के टुकड़े तोड़कर उनको समझता है, तो ये एनालिटिकल विश्लेषण करता है।